बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको आगाह करेंगे कि FBR और PIA के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुल्क भर में PIA के अकाउंट्स बहाल कर दिए गए हैं और इस ज़मीन में अहकामात भी जारी कर दिए हैं। FBR और PIA के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुल्क भर में PIA के अकाउंट्स बहाल कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राना खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। PIA की जानिब से वाजबात की अदम अदायगी के होने पर FBI की जानिब से PIA के जो अकाउंट्स है वो गुज़िश्ता रोज जो है मुंजमद कर दिए गए थे। ताहम PIA की जानिब से यकीन दहानी कराने के बाद FBI की जानिब से PIA के तमाम अकाउंट जो है वो बहाल कर दिए गए हैं और PIA का ऑपरेशन जो है मामूल के मुताबिक रवा दवा है। जबकि तर्जुमान PIA का ये कहना था कि इस हवाले से FBR से राब्ते में है और उनको जल्द जो है तमाम अदायगियाँ कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना खालिद महमूद। खबर शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। वफाकी काबीना ने साइफर केस का जेल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। उधर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी और खुसूसी अदालत के जज अबुल हुसैन जुल्करनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नए सिरे से शुरू किया जाएगा। साइफर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होगा। निगरान वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अराकीन से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। जराये का बताना है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में ही ट्रायल होगा। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हुसैन जुल्करनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस के ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर जारी ट्रायल कलअदम करार देकर नए सिरे से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का फैसला दिया था। तो खबर यह है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी के बायस चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत कर ली है। PTI के वकील शोएब शाहीन ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने की इस्तदा भी कर दी। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस सुना। मेंबर कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI को हालात की वजह से पेश नहीं कर सकते, जेल में ट्रायल किया जा सकता है। चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने की इस्तदा कर दी। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह के जेल ट्रायल से मनफी पैगाम जाता है। मेंबर बलोचिस्तान बोले, हमने मुल्जिम को नहीं कानून को देखना है, ऐसी बातें कमीशन के सामने ना करें। शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार आईनी इदारा है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने जवाब दिया कि पहले आप इसी इदारे के खिलाफ बातें और तौहीन कर रहे थे, आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताउन भी नहीं करते। वकील शोएब शाहीन बोले, चेयरमैन PTI को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर शाह मोहम्मद जितोई ने जवाब दिया कि पहले भी आप जानबूझकर पेश नहीं कर रहे थे, सवाल ये है कि हम इनको यहाँ पेश करने का रिस्क क्यों लें। कमीशन ने असद उमर से पूछा कि आप तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते। असद उमर ने जवाब दिया कि मैं तो सियासत छोड़ चुका हूँ, जिस पर मेंबर कमीशन ने कहा नहीं आप सियासत करें। मेंबर कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर से मुतल्लिक केस में ऑर्डर जारी करने का अंदिया देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा अदालती हुक्म पर मुनज़्ज़र राय के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो चुका। अदालत के बाहर और मुख्तलिफ जगहों पर मुनज़्ज़र का इश्तिहार चुस्पा कर दिया गया है। इश्तिहार के मतन के मुताबिक मुनज़्ज़र भी रूपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत ने मुनज़्ज़र को आज पेश होने की मोहलत दी थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दी।
उधर शेख रशीद ने चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं अब उन्हें बल्ले का निशान मिल जाएगा। कहा वो अपनी इंतखाबी मुहिम 10 तारीख को शुरू करेंगे, लेकिन महीना दिसंबर का होगा या जनवरी का, इसका अभी फैसला नहीं किया। नवाज शरीफ की बरियत पर बोले उन्हें लंबा रिलीफ मिल गया, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत कम हो रही है। हर शख्स के पास मोबाइल है, वो देख रहा है कि किस तरह नवाज शरीफ को घुंघरू पहना कर लाया गया। रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है, लेकिन आवाम के अंदर उनका एहतराम और आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत में रोज बरोज फर्क पड़ रहा है। जो शख्स लोगों को बेवकूफ समझ रहा है वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। हर बंदे की जेब में टेलीफोन है और उसको समझ आया कि कैसे लाया गया, कैसे एयरपोर्ट पे अंगूठा लगवाया गया। कभी ऐसा भी हुआ है कि अंगूठे वाले चल के एयरपोर्ट पे आ जाएं, आपके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, आपके जो पाँव में छुनछने हैं और जो घुंघरू पहनाए गए हुए हैं। कि कल जो फैसला किया है पीटीआई ने, ऐसा महसूस होता है कि उनको बल्ले का निशान मिल जाएगा। देखें, इनका तो ख्याल था मुझे लाल हवेली से उठा के बाहर फेंक दें, गंदे नाले में फेंक दें। अल्लाह जब इज्जत देने पे आता है, अल्लाह, मेरा ईमान है कि फैसले आसमानों पे होते हैं। अल्लाह ने मेरा अंदर से दिल गवाही देता है कि ये दोनों हल्के कलम दवात के और शेख रशीद जीते। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्मोक को लेकर। तो लाहौर में बारिश के बाद स्मोक का जोर भी टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 तक नीचे आ गया है। ताहम शहर के इलाके भट्टा चौक, डिफेंस फेज 8, बरकी रोड, कैंट, जोहर टाउन में भी स्मोक का इंडेक्स नीचे गिर गया। लाहौर में बारिश के बाद बादलों का बसेरा और ठंडी हवाएं, सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर में आज भी बारिश और मौसम अबरआलूद रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में बारिश के बाद स्मोग में वाज़े कमी। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 5वें नंबर पर चला गया। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 तक नीचे आ गया। लाहौर के इलाके भट्टा चौक पे इंडेक्स 190, डिफेंस फेज 8 में 185, बरकी रोड पर 173, कैंट पोलो ग्राउंड में 168, जोहर टाउन में भी 168 तक गिर गया। लाहौर पर कुदरत मेहरबान हो गई। शहर में बारिश के बाद बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। आज भी बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर और गिरदनवा में मतला आज भी अबरआलूद रहेगा। मौसम सरमा की बारिश का शहरियों ने खैर मकदम किया। माहिरीन के मुताबिक मजीद बारिशें हुई तो स्मोक का वबाल भी कम हो जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक की सूरत-ए-हाल के हवाले से आज फिर इजलास तलब कर लिया। काबीना स्टैंडिंग कमेटी व इंसदाद स्मोक के इजलास में फजाई आलूदगी का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, माहिरीन माहौलियात, सेहत और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम करने के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा खटाई में पड़ गया। बादलों पर स्प्रे करने के लिए हुकूमत के 6 तैयारे नाकारा हो चुके हैं। अब हुकूमत क्या करने जा रही है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे वासिम महमूद ने वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। लाहौर के अंदर जिस कदर शदीद स्मोग है, उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि 29 तारीख को लाहौर के अंदर मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। अगर मतलूबा मकदार के अंदर बादल हुए, बारिश बरस सकी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त एक बार फिर वज़ीर माहौलियात पंजाब बिलाल अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तफसीलात जानते हैं। बिलाल साहब, बारिश तो नहीं करवाई है, क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास मतलूबा फाइनेंसिस नहीं है या जो लॉजिस्टिक्स नहीं है, क्या इशू है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो सकी? जहाज से आर्टिफिशियल रेन के लिए सीडिंग करना एक्सपेंसिव सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने यूएई गवर्नमेंट को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को लिखा है, क्योंकि उनके पास ऐसे जहाज़ अवेलेबल हैं। पर आर के हिसाब से आप लोगों का फ्लाइंग टाइम चार्ज होता है, लेकिन उसके अंदर हमारी मैनेजमेंट ये आ जाएगी कि अगर जहाज़ आके 15 दिन यहाँ खड़ा रहता है तो हमें 15 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। बिलाल साहब, की आपने बात सुनी है कि फौरी तौर पर लाहौर के अंदर जो बारिश बरसाने का जो मंसूबा था वो इल्तवा का शिकार हो गया, जहाज़ मौजूद नहीं है। कोशिश की जा रही है कि जो स्मोक का मसला है इसे मुस्तकिल निजात हासिल की जा सके। जी, कोयटा के अयूब स्टेडियम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस का जलसा बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। इस खबर से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम का अहवाल। तो सवात समेत दीगर इलाकों में यकबस्ता हवाएं और बालावारी और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फ के गाले, वादी मगजार, वादी नीलम, वादी अलीपा ने सफेद चादर ओढ़ ली है। ये रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद में आज भी सनसनाती हवाएं, गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। आजाद कश्मीर, शुमाली और वसी अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी मरगजार, नीलम, वादी अलीपा ने बर्फ की दोशाला ओढ़ ली। बाग, रावलाकोट और हटिया बाला, जेहलम वैली में हल्की बारिश। एबटाबाद और गिरदरवा में बादोबारा का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद और गिरदरवा में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में सर्द हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आलाबारी, गरज चमक, बारिश। आजाद कश्मीर के अजला, बाग, पूंछ, रावलाकोट, हवेली, सिद्धनोई में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। पेशावर का भी मौसम भीगा रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। लाहौर के बाद कराची और पेशावर फजाई आलूदगी की लपेट में आ गए। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। और अब बात करें कोयटा के यूब स्टेडियम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस का जलसा। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जबकि ग्राउंड के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जलसा गाँव इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपको आगाह करेंगे कि कोयटा के यूब स्टेडियम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस का जलसा है। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से आज खिताब करेंगे। जबकि ग्राउंड के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल जब्बार से। जी आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस जो है इस मरतबा कोयटा में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए कोयटा के अयूब स्टेडियम में तमाम तैयारियां वो मुकम्मल कर ली गई है। जियालों की बड़ी तादाद न सिर्फ अंदरूनी बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर से उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो जियाले हैं वो मौजूद है और ख़वातीन की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। जबकि सूबाई और मरकजी कायदीन के आमद का सिलसिला भी अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मुतवक्के है। जबकि यौम तासीस के जलसे से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब साबिक सदर बिलावल भुट्टो और इसके साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी हैं वो यहाँ पर जलसे आम से खिताब करेंगे। जबकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि बलूचिस्तान से जो बेशतर अहम शख्सियात है, जो सियासी शख्सियात है, वो बाकायदा तौर पर आज जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। ताम इससे कबल भी बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है पाकिस्तान मुस्लिम जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर चुके हैं। ताम आज जो है इनका ये कहना है कि आज बलूचिस्तान के लिए इंतहाई आम दिन है, क्योंकि जो ख़ास अहम शख्सियात है वो बाकायदा तौर पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। और आइंदा आने वाला वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा और बलूचिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी को इंतहाई मकबूल जमात और यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है, ताकि जो बलूचिस्तान के एहसासी महरूमी है, जो मुश्किलात है, उनका खात्मा किया जाए। ताम यहाँ पर जो है जियालों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। जबकि दूर से आने वाले जो वॉक थ्रू गेट के जरिए यहाँ पर आने वाले अफराद को चेकिंग के बाद जो है जलसा में आने की इजाज़त दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 बजे के करीब जो है बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी जो है यहाँ पर जलसे आम से खिताब करेंगे और इसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जलसे आम से खिताब करेंगे। से आगाह करने के लिए अब्दुल जब्बार आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। टेस्ट कप्तान शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करते हुए डी से बी कैटेगरी में कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आकिब कुरैशी से। जी आकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान शान मसूद को जो है नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हुए डी से बी कैटेगरी में शामिल कर दिया है। पीसीबी के मुताबिक जो पीसीबी की पॉलिसी है उसमें अगर कोई खिलाड़ी ए या बी कैटेगरी से नीचे है, यानी कि सी या डी में है, और अगर उसको कप्तान बनाया जाता है तो जब तक वो कप्तान रहेगा तब तक उसकी कैटेगरी ए या बी में कर दिया जाएगा। अब जो है शान मसूद डी से बी कैटेगरी में आ गए हैं। उनकी पहली असाइनमेंट जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में पहले जो टूर है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो होगी। वहां पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 दिसंबर से होगी। आपसे कुछ देर बाद कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच जाएगी। दुबई के बाद जो है वो सिडनी के लिए पहुंचेगी, जहां पर पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है आके बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।